नमस्कार। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक सफर पर। ये सफर शुरू होता है हर भारतीय घर की रसोई से, उस जगह से जहां हर डिब्बे में सिर्फ मसाला नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सेहत की एक पूरी विरासत बंद है। आज हम इसी विरासत के पन्ने पलटेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारी अच्छी सेहत का सबसे बड़ा राज हमारी अपनी मसाला दानी में ही बंद हो? वो नुस्खे जो हमारी दादी नानियों के पास थे, क्या वो आज भी उतने ही कारगर हैं? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक छिपे हुए दुश्मन से। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे शरीर के अंदर एक अनदेखी आग, एक अदृश्य आग सुलग रही है। मेडिकल साइंस इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या लंबे समय तक चलने वाली सूजन कहता है, और यही वो आग है जो आज की ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बड़े दिलचस्प हैं। ये बताते हैं कि भारत जैसे देश जहां मसालों का इस्तेमाल रोज होता है, वहां कैंसर जैसी कुछ बड़ी बीमारियों की दर अमेरिका जैसे देशों से काफी कम है। ये आंकड़े खुद एक कहानी कहते हैं। भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 94 मामले और अमेरिका में यही आंकड़ा 318 तक पहुंच जाता है। तो क्या इसका कनेक्शन हमारी थाली से हो सकता है? तो ये अदृश्य आग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि शरीर के अंदर धीमी धीमी आंच पर कुछ सुलग रहा है जो कभी बुझता ही नहीं। देखिए, जब हमें चोट लगती है तो जो सूजन होती है वो अच्छी होती है, वो हीलिंग का एक हिस्सा है। पर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती है और फिर गठिया, दिल की बीमारियां, डायबिटीज जैसी परेशानियां सामने आती हैं। लेकिन इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक हजारों साल पुराना समाधान है, और वो हमारी रसोई में ही छिपा है। आयुर्वेद ने इस अदृश्य आग को बुझाने का तरीका बहुत बहुत पहले ही खोज लिया था। आयुर्वेद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, बीज से ज्यादा जरूरी मिट्टी होती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बीमारी का बीज तो पनप सकता है, लेकिन वो बढ़ेगा या नहीं ये शरीर की मिट्टी पर, यानी हमारे शरीर के अंदरूनी माहौल पर निर्भर करता है। आयुर्वेद का पूरा जोर इसी मिट्टी को उपजाऊ और मजबूत बनाने पर है। आयुर्वेद में अग्नि की बात होती है, जिसे हम पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। सोचिए, पेट में एक आग जल रही है। अगर ये अग्नि मजबूत है तो खाना ठीक से पचेगा, शरीर को पूरी एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर ये अग्नि कमजोर पड़ गई तो खाना अधपचा रह जाएगा और शरीर में जहरीले पदार्थ यानी आम बनेंगे। और मसाले ही वो लकड़ियां हैं जो इस अग्नि को हमेशा जलाए रखती हैं। पर ये तो हुई हजारों साल पुरानी बातें। आज का मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है? क्या वो भी वही कह रहा है जो हमारे पूर्वज सदियों पहले कह गए? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मसालों के राजा की, हल्दी। आयुर्वेद में इसे हरिद्रा कहा गया है। ये सिर्फ एक पीला मसाला नहीं है, ये एक गोल्डन हीलर है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च इसी मसाले पर हो रही है। आप इस क्लिनिकल ट्रायल को देखिए, ये कमाल का है। इसमें घुटनों के दर्द से परेशान लोगों पर एक स्टडी की गई। पता चला कि हल्दी का सत्व दर्द कम करने में उतना ही, जी हाँ, उतना ही असरदार था जितनी की जानी मानी पेन किलर आइबुप्रोफेन। और सबसे बड़ी बात, हल्दी लेने वाले लोगों में पेट से जुड़े साइड इफेक्ट्स ना के बराबर थे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। हल्दी के अंदर जो जादुई चीज है, करक्यूमिन, उसे हमारा शरीर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मतलब ज्यादातर हिस्सा बिना अपना काम किए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फिर इसका फायदा कैसे मिले? और इसका समाधान, अरे वो भी हमारी मसालादानी में ही रखा है। सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च। हमारे यहाँ सदियों से हल्दी वाले दूध में या खाने में काली मिर्च डालने का रिवाज है। अब साइंस बता रहा है कि ऐसा क्यों। जी हाँ, 2000% यकीन होता है। काली मिर्च में पाए जाने वाला पिपेरिन नाम का कंपाउंड हल्दी के कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ा देता है। ये एक छोटा सा सबूत है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और वैज्ञानिक था। अब आते हैं अदरक पर। आयुर्वेद में इसे विश्व भेषज कहा गया है, मतलब यूनिवर्सल मेडिसिन। ये शरीर को गर्मी देती है, सूजन कम करती है और खासकर जोड़ों के दर्द और पाचन के लिए तो ये रामबाण मानी जाती है। तो ये मसाले शरीर के अंदर जाकर करते क्या हैं? देखिए, हमारे शरीर में सूजन को चालू करने के लिए कुछ मास्टर स्विच होते हैं, जैसे NF-κB। हल्दी और अदरक जैसे मसाले सीधे जाकर इन्हीं स्विच को ऑफ कर देते हैं। ये दर्द और सूजन पैदा करने वाले सिग्नल्स को भी रोकते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम करने वाली नेचुरल दवाइयां हैं।
अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और विज्ञान के एक बिल्कुल नए और रोमांचक फील्ड की बात करते हैं। इसका नाम है आयुर्जिनोमिक्स। ये प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को मॉडर्न जेनेटिक्स से जोड़ता है। आयुर्वेद हमेशा से मानता आया है कि हर इंसान अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, वात, पित्त या कफ। इसलिए जो खाना या दवा एक के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकती है। वहीं मॉडर्न मेडिसिन का तरीका अक्सर वन साइज फिट्स ऑल वाला होता है। आयुर्जिनोमिक्स इसी फर्क को समझने की कोशिश कर रहा है। ये नया विज्ञान ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्यों अलग अलग प्रकृति के लोग मसालों पर अलग अलग असर दिखाते हैं। ये हमारे जेनेटिक कोड और हमारी आयुर्वेदिक प्रकृति के बीच का कनेक्शन ढूंढ रहा है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हमारे जीन्स देखकर यह बताया जा सकेगा कि हमारे लिए कौन सा मसाला बेस्ट है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि हम अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी रसोई से। अपनी रसोई को अपनी पहली फार्मेसी बनाइए, और इससे अपनी जिंदगी में शामिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय है। सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में बस 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीना है। यह शरीर की उस अदृश्य आग को बुझाने का सबसे सरल तरीका है। जैसा कि कहा जाता है, भोजन ही औषधि है और मसाले उसके सबसे सटीक और बारीक औजार हैं। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो लंबे समय में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो अगली बार जब रसोई में हल्दी का डिब्बा खुले, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, उस डिब्बे में क्या सिर्फ एक पीला पाउडर है या फिर प्रकृति की दी हुई एक शक्तिशाली औषधि? चुनाव और नजरिया दोनों हमारे हाथ में हैं।